महात्मा और संत है, उन सभी को बुलाकर और अपने दरवाजे पर शबद और होमन करा रहे हैं। उसमें हमारे पूर्व विधायक सतीश कुमार जी पहुँचे हैं। इनसे मैं जानने का कोशिश करते हैं कि आज जगह जगह पे बहुत सारे लोग जो हैं कि अलग अलग धर्म पे जा रहे हैं, चर्चे करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, जिस पे मैं जानने का कोशिश करते हैं कि इसमें बताया जा रहे हैं कि किसी बौद्ध धर्म मानते हैं, तो किसी शिव चर्चा करते हैं, किसी यीशु मसीह का करते हैं। आपने मुझे मौका दिया, बुलाया। सर, हम जानना चाहते हैं कि आज जगह जगह पे लोग अलग अलग धर्म पे पूजा पाठ करते हैं और कितने कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो कितने कहते हैं कि हिंदू नहीं। देखिए, हम लोग सभी सनातनी हैं। सनातन धर्म लगभग 5000 वर्ष पुराना है और यहाँ अनेक मत के लोग हैं। हिंदू धर्म की बहुलता है और हम सब हिंदू हैं। और यहाँ जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन किया हुआ है। यहाँ इस देश में मुगल बादशाह लोग जो है बाहर से आए थे और आकर के यहाँ कुछ लोगों ने लूट करके इंडिया को, भारत को लूट करके ले गया और कुछ लोग यहाँ बस गए, राज किए, बहुत दिन तक यहाँ रह गए। तो हिंदू धर्म में कोई शिव चर्चा करते हैं, कोई हनुमान के भक्त हैं, कोई कृष्ण के भक्त हैं, कोई राम के भक्त हैं। तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है ना। तो ऋषि मुनियों का देश है, सबको आज़ादी है कि अपने अपने मत को माने। लेकिन धर्म परिवर्तन का जो सोच होता है उसको हम सही नहीं मानते हैं। आप धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? अपना धर्म परिवर्तन करने का कारण है या तो हम अपने जिस धर्म में है उस धर्म के जो पंडित लोग हैं, महान लोग हैं, जो समाज के अगुआ है, उन्होंने हमें प्रताड़ित किया, हमको हिंदू नहीं मान रहे हैं। जैसे आज सुनने में आता है, देखते भी हम लोग बहुत जगह कि जो दलित महादलित भाई हैं, उनमें ज़्यादा जोर शोर से क्रिश्चियन धर्म आते हैं, क्रिश्चियन के नेता लोग, पादरी लोग, और लोभ प्रलोभ देकर के धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। हम अपने धर्म में जहाँ हैं, हम वहीं सुधार करने का प्रयास करेंगे। मैं तो पहले बोला कि बाबा भीमराव अम्बेडकर दलित समाज के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अपने बल पर, उनका क्या कहनाम था? संगठित बनो, शिक्षित बनो, तब संघर्ष करो। तो यहाँ तो संघर्ष करने के लिए हम पहले ही संघर्ष करना शुरू करते हैं। शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार कहीं भेदभाव नहीं करती है, लेकिन हमारा समाज का जो लीडरशिप है, दलित महादलित का जो लीडरशिप है, उनको चाहिए। जैसे अभी छोटी सी बात आई है, हमारे जीतनराम मांझी है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग लेना नहीं चाहते। क्यों? अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से अनुसूचित भाइयों के कल्याण होना है। आज दर्जनों अनुसूचित आवासीय विद्यालय खुले हैं बिहार में, खुले हैं ना। उसमें केवल अनुसूचित जाति की बच्चियां, कहीं बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं। तो हम कैसे डेवलप, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम कैसे दें? बगल में हमारे अपने रामपुर में देखिए, हरिजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिजन है, उसमें मैक्सिमम दलित भाई बहनों का बच्चा बच्ची पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें कैसे व्यवस्था हम सुदृढ़ करें? अब जमीन नहीं मिल रहा है, जमीन कोई नहीं दे रहा है बनने के लिए, बिल्डिंग बनने के लिए। जहाँ जमीन उपलब्ध है, चाहे वो किसी राजपूत के गांव में भी, यादव के गांव में भी, पिछड़ा के गांव में भी, जमीन जहाँ नहीं दिया वहाँ बिल्डिंग नहीं बन रहा है। जहाँ जमीन दिया वहाँ बिल्डिंग बना। तो हम अभी सरकार स्मार्ट क्लासेस शुरू कर रही है हर विद्यालय में। हम सबको कंप्यूटर में स्मार्ट बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई करा करके। तो व्यवस्था सरकार दे रही है, तो कुछ हम लोग का भी दायित्व बनता है। और धर्म परिवर्तन से हम लोग का कल्याण नहीं होने को है। हम जहाँ हैं, अगर आप धर्म परिवर्तन करके जाते हैं क्रिश्चियन धर्म में, वहाँ क्या आरक्षण मिलेगा आपको? आपको यहाँ 18% आरक्षण है। आप 100 में 18 पोस्ट आप लेने का काबिलियत रखते हैं। आप ही का उसमें होगा। जो रिजर्व सीट है उस पर तो आज़ादी के बाद रिजर्वेशन के दलित महादलित भाई लोग MP हुए, MLA हुए। ऐसा व्यवस्था क्यों किया गया कि समाज में बराबरी का दर्जा मिले?
आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए ही आरक्षण दिया गया। सर, जब बता रहे हैं कि बराबर को दर्जा देना चाहिए, तो आज किसी लोगों को छुआछूत से ही माना जाता है, कहते हैं कि हिंदू है, लेकिन हिंदू उन्हें माना नहीं जाता है। नहीं, देखिए, हर समाज में 2-4 सिरफिरे लोग हैं। इसी पाखंड के खिलाफ ना अंधविश्वास के खिलाफ कबीर जी आगे आए। उनका नाम क्यों हुआ कबीर जी का? कबीर दास जी का नाम क्यों हुआ? पाखंड के खिलाफ। तो जो जात पात करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ हम लोग को संघर्ष करना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संघर्ष करो तो शिक्षित बनिएगा तब ना। अब किसी के कहने पर हम धर्म परिवर्तन कर लें, किसी का हमको प्रताड़ित कर रहा, हम ये हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, ये कहाँ की बात है? हम लोग को जहाँ है, जिस धर्म में है, हम उसी में अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। आवाज हमको, अब आपके नेता हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने। रामविलास पासवान जी कितना बार मंत्री बने, यहाँ से सांसद लगातार रह रहे हैं। तो इन जो आपके समाज के अगुआ लोग हैं, कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, हम लोग हैं, हम भी आपके वोट लेते आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं ना आपसे, तो हमसे भी आप कहिए कि हाँ फलाने जगह फलाने लोग हमको प्रताड़ित कर रहा है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो समाज को में आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। केवल कि हम कमजोर हैं, हम दलित हैं, हमको कोई नहीं पूछता है, ऐसी बात नहीं है। आज समाज के सभी वर्गों को बराबर का रास्ता दिखलाया गया है। आप पत्रकार हैं, आप इसकी आवाज को ज्यादा उठा सकते हैं। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, उसमें एक चौथा स्तंभ पत्रकारिता आ रहा है, इसके बारे में आप निकाल सकते हैं। हम जात पात होता है, यादव के साथ जात पात होता है, राजपूत के कोई बड़े पदाधिकारी है तो अपर कास्ट के साथ भी करता है लोग। तो कोई गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें। पहले ही कहा कि एक उंगली आप पीछे में उठाते हैं तो 3 उंगली आपके सामने है और एक भगवान के ऊपर है। अगर हम समाज में सुधार लाना चाहते हैं तो हमको अपने आप में पहले साफ सुथरा करना होगा, अपने आप को कर्मठ बनाना पड़ेगा, तब समाज का आप अगुआ बनिएगा और समाज को सुधारने का काम कीजिएगा। शिवदत्त जी के द्वारा हमको कि सत्संग है, आप जरूर आइएगा। मैंने उनकी निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। आज जो सत्संग हो रहा है, यह समाज को एक आईना दिखाने का काम होता है। समाज में जो कुरीतियां हैं, संत कबीर जो कि हम लोग के आराध्य गुरु भी हैं, वो एक महापुरुष थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि समाज में जो भेदभाव है, पाखंड है, ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात है, उसको कैसे दूर किया है। और यह मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ परिस्थिति है। जो हमने ऊंचे वर्ग में है पैदा लिए हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था विश्वास रखते हैं, वे लोग ऊंच नीच का भेदभाव करते थे, पाखंड करते थे, पाखंड का अंबार फैलाते थे। उसी को दूर करने के लिए संत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी साखियां समाज को आगे बढ़ाने का एक दिशा में काम करता है। और कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। हम और आप सब अंधकार में हैं, हमको प्रकाश, शिक्षा का प्रकाश कौन दिखाता है? गुरु। और धर्म में कौन? माता पिता। पहला गुरु माता पिता है, जो हमको सिखलाता है बचपन में कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कोई भेदभाव नहीं करे। कोई ऊंची जाति का भी हो सकता है, कोई जिसको हम लोग जो परंपरा बना हुआ है हरिजन कहते हैं, शूद्र कहते हैं, कोई पिछड़ा है, कोई ऐसी पिछड़ा है, सभी समाज में ही के ही अंग है। लेकिन जो समाज का बनावट है, देश के आजादी के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने का रास्ता दिखाएगा, आप संविधान लिखिए। और आज स्थिति है कि उन्हीं के संविधान पर देश चल रहा है। तो उसी समाज में लोग, कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म के बारे में ये बोला, वो बोला, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करना अपना मान्यता है। हम हिंदू हैं, मन है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करें। हिंदू में भी बहुत लोग आस्तिक है, बहुत लोग नास्तिक है।
जो आस्तिक है वो देवी देवता की पूजा करते हैं, जो नास्तिक है वो भगवान को नहीं मानते हैं। आज का जो परिदृश्य है, समाज में जो मतभेद फैलाने का बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको सजग होने की आवश्यकता है। अब पहले वाली बात नहीं, आजादी के पहले अंग्रेजों ने हमारे देश आहो धारा चाहे हो प्रिया